विश्व की प्रमुख भाषाएं। पूरे विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी अर्थात मंदारिन है। इस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 85 करोड़ है। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, जिसे लगभग 44 करोड़ लोग बोलते हैं। तीसरे नंबर पर सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। इस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 34 करोड़ है। चौथे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश है, जिसे लगभग 33 करोड़ लोग बोलते हैं। पांचवें और छठे नंबर पर क्रमशः रूसी और अरबी भाषाएं आती हैं। सातवें नंबर पर सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, जिसे लगभग 18 करोड़ लोग बोलते हैं। आठवें, नवें और 10वें नंबर पर क्रमशः पुर्तगाली, जापानी और फ्रेंच भाषाएं आती हैं। सौर मंडल। पुराने समय में यह मान्यता थी कि हमारी पृथ्वी ही सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इसे न केवल सौर मंडल के केंद्र में बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में माना जाता था। ऐसा मानना था कि ब्रह्मांड में स्थित सभी चीजें हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। लेकिन आज हम सभी जान चुके हैं कि सूर्य और न कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। हमारे जैसे अनगिनत सौर मंडल इस ब्रह्मांड में स्थित हैं। असलियत में हमारा सौर मंडल मिल्की वे अर्थात आकाशगंगा नाम की एक मंदाकिनी में स्थित है और इस आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। मंदाकिनी तारों का एक विशाल पुंज है जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हमारी आकाशगंगा 24 मंदाकिनियों का एक गुच्छ समूह है। पृथ्वी से देखने पर यह प्रकाश की एक नदी की तरह दिखाई पड़ती है। यह वास्तव में करोड़ों तारों से मिलकर बनी होती है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। यह ब्रह्मांड की अनंत परिमाण की लंबी दूरियों को नापने में इकाई के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। हमारा सौरमंडल सूर्य, ग्रहों, उपग्रहों, एस्टेरॉयड व हजारों उल्काओं से मिलकर बना है। हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सौरमंडल में स्थित 9 ग्रहों के नाम हैं बुध अर्थात मरकरी, मंगल अर्थात मार्स, पृथ्वी, बृहस्पति अर्थात जुपिटर, शुक्र अर्थात वीनस, शनि अर्थात सैटर्न, यम अर्थात प्लूटो, वरुण अर्थात नेपच्यून और अरुण अर्थात यूरेनस। इन सभी ग्रहों के नाम रोम के देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। इन सभी 9 ग्रहों को आंतरिक और बाह्य ग्रहों के नामों से भी जाना जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रहों के नाम से और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को बाह्य ग्रहों के नामों से जाना जाता है। सभी आंतरिक ग्रह चट्टानों के व बाह्य ग्रह गैसों से बने हुए हैं। ब्लैक होल। ब्लैक होल असलियत में तारे ही होते हैं। जब किसी तारे का भार सूर्य के भार से लगभग 3 गुना अधिक हो जाता है तो इसका गुरुत्व इस हद तक बढ़ जाता है कि ये अपने भीतर से आने वाले प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देता। इस प्रकार से यह तारा अंधकारमय हो जाता है। इसी अंधकारमय तारे को हम ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं। सूर्य। हमारी आकाशगंगा से सूर्य की अनुमानित दूरी लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य और उसके पड़ोस के तारे एक गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस गति से केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। अन्य सभी तारों की तरह सूर्य भी प्रमुख रूप से हाइड्रोजन से भरा हुआ है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से इसमें अपार ऊर्जा पैदा होती है। इस प्रकार के अंतर्गत हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य अपनी अपार ऊर्जा को लगभग 5 अरब वर्षों में समाप्त कर पाएगा। इसके उपरांत इसके एक रक्त दानव बन जाने का अनुमान है। सूर्य का वह भाग जो हम देखते हैं दीप्तमान स्तर कहलाता है। इसके ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं। इस स्तर के पीछे सूर्य का प्रभा मंडल युक्त किरीट होता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण के समय देख पाते हैं। सूर्य के दीप्तमान क्षेत्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं इसके क्रोध का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सबसे कम घनत्व वाला भाग किरीट होता है।
वहीं सर्वाधिक घनत्व वाला भाग क्रोड होता है, जिसका घनत्व पानी के घनत्व से 100 गुना ज्यादा होता है। सूर्य में कुछ स्थानों पर काले धब्बे भी पाए जाते हैं, जिनका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है और यह कम चमकीला भी दिखाई देता है। सूर्य अपने अक्ष पर भी घूमता है और यह अपने अक्ष के ऊपर 26 दिनों में एक पूरा चक्कर लगाता है। सूर्य का गुरुत्व काफी अधिक होता है, लेकिन ग्रहों पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बलों के कारण वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसी कारण समस्त ग्रह सूर्य के अंदर नहीं समाते और अपनी कक्षाओं में बने रहते हुए इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा को सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य द्वारा आने वाली विकिरण ही पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य ऊर्जा से हमारे वातावरण के तापमान में कमी या बढ़ोतरी होती है। सूर्य विकिरण पर ही मॉनसून की संपूर्ण प्रक्रिया भी निर्भर करती है। बुध अर्थात मरकरी। बुध सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है और यह दूसरे नंबर का छोटा ग्रह है। यह अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बुध में वातावरण का अभाव होता है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक ठंडी होती है। बुध का व्यास 4876 किलोमीटर, सूर्य से औसत दूरी 5.76 करोड़ किलोमीटर। इसके सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने का समय 88 दिनों का व अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने का समय का लगभग 58 दिनों का है। मरकरी को हम मार्च और अप्रैल के महीनों में आसानी से देख सकते हैं, जब सूर्य अस्त होने को होता है। इसे सितंबर और अक्टूबर के महीनों में भी तब आसानी से देखा जा सकता है जब सूर्य उदय होने को होता है। इसका अपना कोई चंद्रमा नहीं है। शुक्र अर्थात वीनस। शुक्र सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसका भार और आकार लगभग पृथ्वी के बराबर ही होता है। इस ग्रह को भोर का एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह भी है। इसकी सतह चट्टानों और ज्वालामुखियों से भरी हुई है। इसके वातावरण में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर 225 दिनों में व अपने अक्ष के ऊपर पूरा चक्कर 243 दिनों में लगाता है। दूसरे सभी ग्रहों की अपेक्षा यह अपने अक्ष के ऊपर दूसरी दिशा में घूमता है। इसका अपना कोई चंद्रमा नहीं है।